नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की फिर से रची गई साजिश, जेएमएम विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की फिर साजिश रची गई है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन ने धुरवा थाने में अपने लेटर पैड के जरिए प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक रामदास सोरेन की शिकायत पर 12 अक्टूबर को ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 भी लगाई गई है। आप सबको बता दें कि इससे पहले इसी तरह का मामला 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक और सीएम के करीबी माने जाने वाले जय मंगल उर्फ अनूप सिंह ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने भी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था। उस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। रामदास सोरेन ने आरोप लगाया है कि झामुमो से निष्कासित पूर्व केंद्रीय कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल उनसे लगातार फोन पर संपर्क कर रहे थे। उनके घर पर भी आए थे और पार्टी छोड़ने का प्रलोभन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रवि केजरीवाल ने उनसे कहा था, झामुमो के कई विधायक अपने संपर्क में हैं और आप अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो नई सरकार में मंत्री पद मिलेगा। उनको इसके लिए आर्थिक प्रलोभन भी दिया गया। रामदास सोरेन ने अपनी शिकायत में लिखा है कि एक जनप्रतिनिधि को उसके दायित्वों के खिलाफ आचरण करने के लिए प्रेरित करने और लोकतांत्रिक सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। यह एक आपराधिक मामला है, इसलिए रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। लगातार बारिश से झारखंड बंगाल की कोयला खदानों में भरा पानी, उत्पादन में 50% की गिरावट के बाद गहराया बिजली संकट। झारखंड और बंगाल के कई इलाकों में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश अब देश में जारी कोयला संकट बढ़ सकता है। भारी बारिश से कोयला खदानों में पानी भर गया है और कोयला उत्पादन में 50% तक की कमी आई है। इसके कारण एक बार फिर बिजली संकट गहराने का आसार बढ़ गया है और कोयला डिस्पैच भी 30 से 40% तक प्रभावित है। कोयला कंपनियों की ओर से आधिकारिक बयान के अनुसार बारिश से झारखंड और बंगाल में स्थित कोयला खदानों से कोयला निकालना मुश्किल हो रहा है। एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीएल, सीसीएल एवं ईसीएल की कोयला का खदानें बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। बीसीसीएल और सीसीएल की खदानों में बारिश से बुरा हाल है और उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। इन खदानों से बीते 3 दिनों में न के बराबर कोयला उत्पादन हो सका है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड से देश के तकरीबन 11 राज्यों को कोयला आपूर्ति की जाती है। इसमें राजधानी दिल्ली के पावर प्लांटों सहित पंजाब, हरियाणा, बंगाल, यूपी, बिहार जैसे प्रमुख राज्य हैं। बारिश से पहले दुर्गा पूजा के दौरान भी कोयला उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित था। नवमी और दशमी के दिन कई क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट बंद रहने से कोयला राज्यों तक नहीं पहुंच पाया था। 2 दिन में 7 डिग्री सेल्सियस गिरा रांची का पारा। झारखंड में 22 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने के आसार। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के अनुसार झारखंड में 22 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। 23 और 24 अक्टूबर की सुबह में कोहरा और धुंध भी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी का असर झारखंड में दिख रहा है। 2 दिनों से लगातार रांची से झारखंड के लगभग हिस्सों में बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार है। राज्य के उत्तरी यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, देवघर, धनबाद और गोड्डा में और मध्य हिस्से यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी मध्यम दर्ज की बारिश होगी। वज्रपात की भी संभावना है। नई कॉलोनी बसाने की तैयारी। धुरवा में पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 15,000 फ्लैट। राज्य गठन के 20 वर्षों के बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची और देवघर में नई कॉलोनी बसाने की तैयारी में जुट गया है। धुरवा के आनी गांव में सरकार की ओर से दी गई 306 एकड़ जमीन का मास्टर प्लान बनाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। अगले माह से जमीन के सीमांकन और फिनेंसिंग का काम शुरू होगा। बोर्ड ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। 1 नवंबर को टेंडर फाइनल होगा। इसके बाद काम शुरू होगा। आनी सहित मुड़मा और भूसर गांव में चिन्हित जमीन पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर कॉलोनी विकसित की जाएगी। चौड़ी सड़कें, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन और बिजली केबल बिछाई जाएगी। इस जमीन के 70 एकड़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के किफायती आवास वर्टिकल के तहत करीब 15,000 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसे धुरवा क्षेत्र में स्लम में रहने वालों को दिया जाएगा। देवघर में मिली 58 एकड़ जमीन पर भी आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।
11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित। जानिए किन किन खिलाड़ियों को मिली जगह। झारखंड के सिमडेगा जिले में 20 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 11वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के लिए झारखंड की हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में कोच प्रतिमा बरवा, मैनेजर तारनी कुमारी, कैप्टन दीप्ति कुल्लू, कल्याणी किंडो, रोपनी कुमारी, अमृता मिंज, निर्मला सोरेन, महिमा टेटे, काजल बड़ा, किरण बड़ा, दीपिका सोरेन, निक्की कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, एली तिर्की, रश्मि होरो, प्रिया डुंगडुंग, देवकी कंडीर, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी करकेटा, निर्मला सोरेन शामिल हैं। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह एवं उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी तथा रजनीश कुमार ने टीम की घोषणा की। आप सबको जानकारी हो कि झारखंड के 22 खिलाड़ियों का 5 सितंबर से सिमडेगा में विशेष प्रशिक्षण शिविर चला। यहां खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया और हॉकी की बारीकियां सीखी। इसके बाद टीम की घोषणा की गई। हाई स्पीड वाहनों पर लगाम। रांची में 10 जगहों पर लगा स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा नवंबर से हो जाएगा एक्टिव। राजधानी में हाई स्पीड वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 10 ऐसे जगहों पर चिन्हित किया है जहां वाहनों की रफ्तार ज्यादा रहती है। ऐसे में वहां से सामान्य रफ्तार से गुजरने वाले वाहन सवारों की दुर्घटना होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने हाई स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चिन्हित 10 स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा लगाया है। जैसे ही इन जगहों से वाहन सवार तेज रफ्तार से गुजरेगा, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरा में कैद होते ही चालान कटेगा और रजिस्टर नंबर के पते पर चालान पहुंचेगा। ट्रैफिक एसपी रेशमा रेमेसन ने बताया कि 10 जगहों पर स्पीड वायलेशन कैमरा लग चुका है। हालांकि वहां साइनेज का काम बचा हुआ है। सड़क किनारे बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वहां से आने जाने वाले लोगों को स्पीड लिमिट के बारे में जानकारी मिल सके। कुछ दिनों पहले हुए रोड सेफ्टी की बैठक में इस बात की चर्चा हुई थी। साइन एज का काम पूरा होते ही सभी कैमरे चालू हो जाएंगे। इसके बाद हाई स्पीड में वाहन चलाने वालों का फाइन कटेगा। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं वहां लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं। तय स्पीड पर चलने वालों को परेशानी हो रही है। NIT जमशेदपुर में 752 सीटों के लिए आज से ऑनलाइन काउंसलिंग। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी। दिव्यांग छात्रों को काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा ताकि उनका सत्यापन किया जा सके। अन्य छात्र ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे। उन्हें कैंपस में आने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 6 से 7 राउंड में पूरी होगी। संस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। एसोसिएट DN आशिक हुसैन ने बताया कि NIT जमशेदपुर में इस बार 752 सीटों के लिए छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। इसमें 50% सीटें झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। वहीं हर ट्रेड में अलग से छात्रों के लिए भी आरक्षण है। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की ओर से JEE एडवांस का रिजल्ट जारी होते ही IIT NIT समेत तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। JEE लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए दोबारा ली जाएगी परीक्षा। जानिए इसकी बड़ी वजह। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुबंध पर कनीय अभियंता, लेखा लिपिक सहित कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा दोबारा ली जाएगी। 15वें वित्त आयोग के मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुसरण एवं इससे संबंधित ऑनलाइन कार्यों के लिए इन पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होनी है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने अभ्यर्थियों की मांग पर परीक्षा फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर पैनल तैयार किया जाना है। पहली बार वर्णित न्यूनतम टंकन क्षमता यानी हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट के कारण बड़ी संख्या में छात्र बाहर हो गए थे। कई जिलों में सफल अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम थी। महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने इस संबंध में दोबारा परीक्षा लेने का मंत्री से आग्रह किया था। श्रीमती पांडे ने गोड्डा सहित झारखंड के अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए टंकन दक्षता में छूट देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सूचित किया गया है कि विभागीय मंत्री ने मांग के आलोक में पुनः परीक्षा का आदेश पारित कर दिया है। विधायक श्रीमती पांडे ने कहा कि टंकन क्षमता में कुछ छूट के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने से अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। झारखंड के हाईकोर्ट ने पूछा, जब PSC थर्ड बैच के अफसरों को प्रमोशन में देरी क्यों कर रही है सरकार। जब PSC थर्ड बैच के पदाधिकारियों की बेसिक ग्रेड से जूनियर सिलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा, अब तक प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई। इस पर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया जा सका। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सरकार को अंतिम मौका देते हुए अपना स्टैंड क्लियर करने का आदेश दिया।
अदालत ने चेतावनी भी दी कि अगर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती है तो अदालत इस मसले पर अपना आदेश पारित करेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। झारखंड में सियासी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार आरजेडी, तेजस्वी ने तैयार किया है बड़ा प्लान। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड में सियासी हिस्सेदारी, दावेदारी और भागीदारी बढ़ाने की कसरत तेज कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस रणनीति के तहत महीने में 2 दिन झारखंड में प्रवास का कार्यक्रम तय किया है। पिछले महीने 19 और 20 सितंबर को उन्होंने 2 दिनों तक रांची में रहकर पार्टी की झारखंड इकाई के नेता कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की थी और अब 24 अक्टूबर को वह पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर होंगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में व्यस्तता की वजह से वह इस बार 2 के बजाय 1 ही दिन झारखंड में रहेंगे। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि बिहार की सीमा से सटे झारखंड के लगभग 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर पार्टी के जनाधार का विस्तार किया जाए। गढ़वा, भवनाथपुर, चतरा, सिमरिया, लातेहार, छतरपुर, विश्रामपुर, पांकी, मनका, कोडरमा, बरकट्टा, बरही, देवघर, गोड्डा सहित कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी का विशेष फोकस है। ये वो सीटें हैं जहां का इतिहास, भूगोल राजद के लिए मुफीद रहा है। झारखंड में हो मछुआ आयोग का गठन, हर जिले में खुले मत्स्य शिकायत कोषांग, केवट ने कहा। झारखंड एसोसिएशन ऑफ फिशरीज सोसाइटी एवं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल आज रांची में परिषद के रांची जिला अध्यक्ष अरविंद केवट के नेतृत्व में झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से मिला। एसोसिएशन ने झारखंड राज्य के मछुआरों से जुड़ी 2 प्रमुख मांगों को मंत्री जी के समक्ष रखा, जिसमें पहली यह है कि बिहार के तरह झारखंड में भी मछुआ आयोग का गठन कराया जाए, जिससे मछुआरों को काफी लाभ होगा। दूसरी मांग रखते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा मछुआरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कोई मछुआरा वंचित न रहे, प्रत्येक मछुआरों को उसका हक मिले, मछुआरों से जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों में मत्स्य शिकायत कोषांग खोलने की व्यवस्था की जाए। अरविंद केवट ने बताया कि मछुआरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना का लाभ हमारे अनपढ़ और गरीब मछुआरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिचौलिए इसका लाभ उठा रहे हैं। मत्स्य विभाग में कई जिलों के अंदर फर्जी मछुआरों की घुसपैठ हो चुकी है, जो सिर्फ सर्टिफिकेट दिखा करके योजनाओं को लूट रहे हैं। परंपरागत मछुआरे अपनी दाल रोटी के लिए दिन रात मछली पकड़ने और बेचने में लगे हुए हैं और सर्टिफिकेट वाले फर्जी मछुआरे योजनाओं को लूटने में लगे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष सारी बातों को रखा एवं एक ज्ञापन सौंपकर अविलंब आयोग गठन की पहल करने तथा मत्स्य हेल्प डेस्क खोलने का आग्रह किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।